इस हॉस्पिटल से न कोई लेना देना था, न मैंने कभी सोचा था कि हॉस्पिटल बन रहा है, बनेगा, रुकेगा, चलेगा, फिरेगा, इससे हमको क्या लेना देना। महाराज जी जीते, दोबारा प्रदेश का सीएम बने, उनका दर्शन के लिए मैं 4 बार जनता दरबार में लखनऊ में गया, गंगा जल लेके, मगर भोलेनाथ की जो कृपा नहीं हो पाया। जब हॉस्पिटल बन रहा था तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हॉस्पिटल बन रहा है। अच्छा। हाँ, सच्चाई यही है था कि मेरी जननी जन्मभूमि भगवान राम की अयोध्या नहीं कि आपका शीश चरण पड़े महाराज जी, लेकिन मेरे आपके नाम का पत्थर भी मेरी जननी जन्मभूमि पर लग जाएगा तो मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान हो जाएगी। मैं डरा हुआ था कि भाई ये समाजवादी पार्टी कार्यकाल का है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं नाऊ का जा दाढ़ी बाहर बनाने वाला, अब मैं क्या करूं, तो मैं तो फंस गया यार। वो कहते हैं कि समस्याएं देने वालों की हस्ती कितनी बड़ी क्यों न हो, जब ईश्वर कृपा होती है ना तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नाऊ है, बढ़िया है, जी खा रहे हैं, बबरी ग्राम सभा में 20 से 25 हजार की आबादी है, सम्मान तो आपके क्या कमी है कि इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, इससे क्या लेना देना आपको है। सबसे बड़ा योगदान यदि देखा जाए तो हमारे आदरणीय पूजनीय श्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, उम्मीद जगी होती है भगवान को देखने के लिए। ऐसा लगा कि बार भूलेंगे कौन सा मैंने ऐसा कर्म किया है कि जो आज इनके दर्शन मिले। कि बबरी हम जनपद चंदौली ग्राम सभा बबरी वीरनगर के रहने वाले हैं महाराज जी, हमारा एक ब्लॉक बन जाए, विकास के लिए हॉस्पिटल बन जाए। अब बोले नहीं महाराज जी लेकर चले, पहले रात भर जगिए, ट्रेन में चलिए, अब दाना खाइए, पैखाना आगे बोगी तरफ बैठिए। यदि 24 घंटा में से यदि आपका पलक भज गया तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। सही बात। सर कब तक जुगाड़ है? मैं 4 से 5 बार मुख्यमंत्री महाराज जी से गोरखपुर में मिल रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करिए, जांच करवाई, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका कल्याण। महाराज जी बोलेंगे आज तक वहां पर भी मेरे अधिकारियों को दबेरे, और मैं देख रहा हूँ बेटे तुम्हें। मेरा एप्लीकेशन पढ़ने के बाद बोले कि जाओ कार्रवाई होगी, बोले मन जाने जाओ कार्रवाई होगी यार, कार्रवाई कार्रवाई कार्रवाई। मैंने तुरंत हर हर महादेव नमः पार्वती फतेह बोल के, मुझे श्रेय और नाम से कोई मतलब नहीं, ये कृपा महाराज जी की हुई है। पार्टी के लोग हैं, सांसद जी हैं, माननीय हमारे रमेश बड़े भैया रमेश जी हैं, बड़ी दीदी दर्शना सिंह जी है, साधना सिंह जी हैं। यदि वो श्रेय लेती तो उनका अधिकार भी है। मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे किससे मांगू? यदि मांगता हूँ दुकान तोड़ दिया गया तो कल के यही समाज बोला कि नौवा औकात में आ गया, भीख लगा मांगने। मेरा शटर का साइडा दुकान पर ही सारा सामान बेच, साइडा के मैंने तुरंत बेचवाया हलचल जी के पास, मुझे मिल गया 1150 रुपया। मैंने बस बोला और महाराज, और तुरंत निकल गया लखनऊ। आप बहुत जानकारी खोज रखे हैं आप भैया जी। बाबा साहब का भी कहना है कि आप नहीं चल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, एक कलम है यार, इसकी बड़ी डबल ताकत है, तलवार से भी तेज है। तुम लिखकर वहां रखो, तुम्हारी संविधान में ये बात है कि तुम्हारी बात वहां सुनी जाएगी। बोले कि गंगा नहर तुम्हारी दुकान को उजाड़ेगा, एक हॉस्पिटल बन गया, छोड़ो ना, फिर क्या मतलब है इतना? तुमको जिला पंचायत बनने के लिए भारी हो गया, तुम लोग जिला पंचायत के चक्कर में क्यों पड़ो यार? मुझे राजनीति नहीं करनी है, नहीं मुझे राजनीति से कोई लेना देना है। मैं राजनीति में आऊंगा तो सेवा के लिए आऊंगा, क्योंकि मेरा जात सेवा है, मेरा धर्म सेवा है और मेरा कर्म भी सेवा है। माई भगवती की जननी मेरी बबरी वीरनगर, त्यागी ऋषि की तपोभूमि, बाबा भोलेनाथ की नगरी में हम लोग आते हैं 85 कोसी में। सही बात। जो दुकान आप तोड़वा दिए हैं ना, पेड़ पर लात मारे हैं ना भाई, जब पेड़ पर लात मारे हैं तो हमको सब कुछ चाहिए। ठीक है, 46 फुट मानक एक होना चाहिए सबके लिए ना। सही बात। एक तरफ 20 फुट तोड़ा गया, एक तरफ 50 फुट 40 फुट तोड़ा गया है, 46 तोड़वाया गया है यहाँ पर मानक। ये क्या मानक है 46 भाई? 45 में मेरा दीवार था, 46 फुट बढ़ाकर 1 फुट बढ़ाकर तोड़ दो, 46 में नौगा तो चला गया। जब नौगा टूटेगा तो ना हॉस्पिटल आएगा, ना गंगा नहर आएगा, ना डिग्री कॉलेज बनेगा, ना टाउडेरिया बनेगा, नाऊ राम। चलो जाओ, लेकिन उनको ये पता ही नहीं, कृपा उनकी है महाराज जी की।